मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम खबरें हम आपको देने वाले हैं। पहली खबर है कांवड़ियों से रिलेटेड, जो बताया जा रहा है कि रात के 1 बजे पुलिस वालों को गाड़ी में से निकाल के कांवड़ियों ने मारा। इस खबर में कितनी सच्चाई है मुकम्मल जान करके जाना। लेकिन दूसरी जो खबर है ना, वो मुसलमानों से रिलेटेड है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम कांवड़ियों को पानी पिलाएं रास्ते में, तो पहले इस वीडियो को देख लेना जो मैं आपको दिखाऊँगा अभी। लेकिन पहले मेरठ में जो पुलिस की जीप के अंदर से खींच करके मारा है, वो किसको मारा है इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरी खबर ज़रूर जान के जाना। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये पहली वीडियो देख रहे होंगे। और हाँ मेरे अजीज़, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम, आगाह करने के पैगाम आपको देते रहते हैं। तो जुड़ जाइए हमसे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस वीडियो में बताया जा रहा है, मैं कल से कई सारी वीडियोस देख चुका। मैंने सोचा यार पुलिस वालों को इस तरीके से ही कांवड़िए मार रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा। लेकिन जब इसकी खबर की पूरी तहकीक की तो ये खबर कुछ और ही निकली। पासा पलट गया। पासा क्या पलटा? वो ये पलटा, अब जब जो भी इस वीडियो को देखेगा पुलिस की जीप में से खींच के मारा जा रहा, तो वो यही समझेगा कि पुलिस वालों को मारा जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बात दरअसल कुछ और थी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ भी उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके से 2 लोग जीप के अंदर बैठे हैं, उनको मारा जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यही निकल के आएगी कि जब आपस में इनका यह हाल है तो दूसरे इंसान के साथ में ये क्या करेंगे। यानी कि जो जीप के अंदर बैठे हैं वो भी कांवड़िए ही हैं। जैसे ग्रुप बन के चलते हैं कांवड़ियों के, तो ये आपस में ही इनमें कुछ मसला पेश आया, जिसके चलते कि एक तरफ का जो भीड़ थी वो ज़्यादा थी और जो दूसरी तरफ के थे उसमें से कुछ लोग भाग गए होंगे। 2 लोग पुलिस की जीप में थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो जीप के अंदर बैठे हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है वो भी कांवड़िए ही हैं। वो ना ही तो मुसलमान हैं और ना ही पुलिस वाले हैं। लेकिन मेरे अजीज़, बता देना ये चाहता हूँ, अगर आप घर से निकल रहे हैं बड़ी होशियारी के साथ में, बड़ी सूझबूझ के साथ में, ख़ासकर जिस रूट पर कांवड़िए चल रहे हैं, आप बहुत गौर और फिक्र करते हुए चलें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, किस लिए बता रहा हूँ। देखिए, कमेंट करना तो बड़ा आसान है। लोग कमेंट कर देते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई बहुत कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पर हर साल आपके सामने ऐसी वीडियो आती होंगी और आएंगी। अभी तो शुरुआत है सावन के महीने की। बहुत सारे, अल्लाह खैर फरमाए। मैं तो दुआ करता हूँ मौला हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए। लेकिन कल एक भाई बता रहे थे कि ये आस्था को साइड रख के उपवाद मचाने वाले मामला ज़्यादा सामने आते हैं। सब लोगों को तो वो खैर नहीं कह रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा मामला पेश आता है कि वो आस्था को साइड कर देते हैं, फिर दंगा मचाना शुरू कर देते हैं। कह रहे थे ये कि जिस तरीके से मतलब किसी एक आदमी को या 2 लोगों को मारा जाता है कांवड़ियों के थ्रू, तो क्या उनके मारने से, पिटाई करने से नुकसान हुआ है वो वापस आ जाता है? नहीं आता ना। तो वही समझाना चाह रहे थे, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो पहली खबर यही है कि पुलिस वालों की जो जीप में से खींचकर लोगों को मारा जा रहा है, वो पुलिस वाले नहीं बल्कि वो भी कांवड़िए ही थे। वो दूसरे ग्रुप के थे। इनमें आपस में ही मसला पैदा हुआ। उसके बाद में आप देख सकते हैं क्या कुछ हुआ। मैं ब्लर करके आपको दिखा रहा हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए मैं आपको क्लियरली नहीं दिखा सकता। अब दूसरा मसला सुन के जाइए मेरे अजीज, दिल और दिमाग की तख्ती पर नोट कर लेना। इस भाई को देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है? ये पानी पिला रहा है। किनको? कांवड़ियों को। और ये मुसलमान है। कसम खुदा की खा के कह रहा हूं मैं आपसे, आपको गोदी मीडिया ना आतंकवादी को भी इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जिस तरीके से आपको कर देंगी। अगर आपके पानी पिलाने से कोई पानी ले नहीं रहा है इनसे, ध्यान रख लेना मेरी इस बात को। बहुत सारी वीडियोस ट्रेंड चला रखा, ट्रेंड कि मतलब वीडियो बना रहे हैं और कांवड़ियों को पानी पिला रहे हैं। पिलाओ, पानी पिलाना अच्छी बात है, लेकिन माहौल देखो, माहौल कैसा चल रहा है। कोई पानी नहीं ले रहा। दूसरी बात, अगर किसी ने पानी ले लिया, वो चल के आ रहा है दूर से, अगर खुदा ना खास्ता वो मान लो गर्मी में आ रहा है और वो पानी पीने के बाद में कुछ दूर चल कर मान लो वो बेहोश, खुद से ही अगर बेहोश हो गया या बैठ गया या कुछ उसको शरीर में उसकी हरारत हो गई, कुछ मसला पैदा हो गया, पुलिस वाले और ख़ासकर गोदी मीडिया आपको मैं फिर कह रहा हूँ इस तरीके से दिखाएंगे जैसे कि आतंकवादी को भी नहीं दिखाएंगे कि देखो मुस्लिमों ने कर दिया फिर से पानी जिहाद, थूक जिहाद, जन क्या क्या जिहाद लगाते थे गोदी मीडिया वाले। आप मेरी बात को ध्यान से समझ लेना मेरे अजीज़, आप इस कदम को बिल्कुल ना उठाएं। आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आप भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज़माना देखें, दौर देखें, माहौल देखें कैसा चल रहा है। अल्लाह के वास्ते मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, वरना अगर कुछ हो गया ना तो आपकी खैरियत नहीं होगी, क्योंकि माहौल पूरा ही चेंज कर दिया गया मेरे अजीज़। हाँ, पहले जैसा माहौल अब नहीं रहा इस देश का।
दुआ करें अल्लाह हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं कलाम रोज़ाना पढ़ता हूँ मेरे अजीज़। ये दो खबरें मैंने आपको दी मेरे अजीज़। जब आपस में इतनी बुरी तरीके से ये एक दूसरे को मार रहे हैं तो आम आदमी के साथ में फिर क्या व्यवहार करेंगे आप, सोचने वाली बात है। तो इसलिए आप घर से सोच समझ के निकले, कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तो निकले। कांवड़ियों वाला जिधर रूट जा रहा हो कोशिश करें कि हम उधर से ना निकले मेरे अजीज़। बस मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ। और दूसरा, आप खाना पानी कुछ भी ऐसी चीज़ इनको ना दे जिससे कि अगर अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो आप फिर बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हो, क्योंकि गोदी मीडिया आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी 1 मिनट के अंदर मेरे अजीज़। अगर कुछ हो गया तो फिर तुमसे पानी कोई ले भी नहीं रहा मेरे अजीज़। तो अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मेरे मुसलमान भाई समझने की कोशिश करें। रुकिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान और सुन लीजिए। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में ज़मीन में धंस जाना, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में ज़मीन में धंस जाना और सूरतें बदल जाना होगा, और यह हाल तकदीर को झुटलाने वालों में होगा। जो तकदीर को झुटलाते हैं, मतलब कहते हैं ना मुक़द्दर, तकदीर में उसके ऐसे लिखा था, अगर तकदीर को झुटलाओगे तो ये हाल होगा जो अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मैंने आपको बताया। यानी ज़मीन में धंस जाना और सूरतें बदल जाना होगा, उनकी सूरतें बदल जाएंगी, ज़मीन में धंस जाएंगे। तकदीर को कभी मत झुटलाना मेरे अजीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तकदीर पहले ही लिख दी है, बहुत पहले लिख दी है मेरे अजीज़। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आने हैं, क्या कुछ मिलेगा आपको, क्या कुछ खोना है आपने, सब कुछ तकदीर आपकी लिख दी गई है मेरे अजीज़। अल्लाह हमारे तुम्हारे लिए आसानी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो रिस्क में बरकत चाहते हो, घर परिवार में खुशहाली चाहते हो, नमाज़ों की पाबंदी करो, वालिदैन से दुआएं लो, उनको राज़ी रखो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करते रहो, दुआ करो, तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करो, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। नमाज़ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है, तो हमारी क्या औकात है कि नमाज़ छोड़ें, नमाज़ कायम करो। ज़रा ये 2 शेर सुनिए कलाम के, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएगी। वीडियो को आगे शेयर कर देना ताकि मुसलमान समझने की कोशिश करें। सुनिए। तो सारी बाहर आप से हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। अगर आप इस कलाम को पूरा सुनना चाहते हैं तो अभी YouTube पे SR खिदमत खल्क़ चैनल को डालो। आज ही हमने एक कलाम पढ़ा है, पूरा कलाम अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। और इस चैनल पे हमने खिदमत खल्क़ और खिदमत दीन की नीयत से ही बनाया है। हमने इस चैनल पे 1 करोड़ मुसलमानों को लेकर के आना है, जो रोज़ाना फजर की नमाज़ के बाद में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे, और आपको इसमें हमारा साथ देना है। तो जाइए अभी SR खिदमत खल्क़ पर ऊपर की थंबनेल देख लीजिए, ये कलाम यही वाला जो मैंने अभी पढ़ा, पूरा कलाम आपको सुनने मिल जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें इस चैनल में कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि इस चैनल से खिदमत खल्क़ और खिदमत दीन होनी है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।